हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने जीएस का एक पहले वीडियो अपलोड किया था, इसमें मैंने आप लोगों को के लिए प्रोवाइड किया था भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा के विषय में। उसके बाद मैं आप लोगों को अब प्रोवाइड करते हैं भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व में, यानी जो भारत का और या विश्व में उनका भौगोलिक उपनाम क्या है। आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। और इसमें ये आप लोग देख रहे हैं, इसमें लिखा है रेलवे सामान्य अध्ययन। इस टॉपिक से उपनाम एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रेलवे ज़रूर पूछा करती है। उसी के आधार पर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं भारत और विश्व के भौगोलिक उपनाम के लिए एक वीडियो बनाता हूँ। मेरा वीडियो ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए ही लाभकारी है, चाहे आप ऑडियो सुने चाहे वीडियो देखें। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो उससे वो कहा जाता है अमृतसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीर को। भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मानचेस्टर कौन है? कानपुर। श्वेत नगर कहाँ है? बेलग्रेड को कहा जाता है। चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। नील का उपहार यानी वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। और साथ ही जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राजील को। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोचीन को। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? मिस्र को। इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है? बंगलोर को। अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। स्वर्णिम पैगोडा का देश कौन सा है? म्यांमार। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? पुणे को। फलों की डलिया किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बंगलुरु को। ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? फोंगपी चोटी को। पवित्र भूमि कौन सी है? जेरूशलम। मोतियों का द्वीप बहरीन। मरकत द्वीप आयरलैंड को कहा जाता है। पूर्व का मानचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।
कि विश्व में सबसे बड़ा और छोटा लंबा क्या है। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लंबी नदी यानी विश्व की सबसे लंबी नदी ये नील नदी है। चौड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी है। सबसे छोटी नदी विश्व में कौन सी है? डी नदी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये है मेडिरा, जो कि अमेजन की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? कनाडा। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी, ये फ्रेंड्स जर्मनी में है राइन नदी। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, जो कि रूस में है। सबसे गहरी झील बैकाल झील। विश्व की सबसे ताजे जल की झील है सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका में है। सबसे बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन सागर है। झील के अंदर झील कहाँ है? मैनीटू झील, ये कनाडा में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु कौन सा है? मृत सागर। महासागर में सबसे निचला बिंदु कौन सी है? मरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर। फ्रेंड्स, जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में है। सबसे बड़ा देश, विश्व में सबसे बड़ा देश यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से है हमारा रूस। सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? है वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा देश विश्व में जनसंख्या में पड़ता है चीन, जो सबसे छोटा देश जनसंख्या में वेटिकन सिटी। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। सबसे लंबी सीमा वाला देश है हमारा कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला है जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन। चीन के साथ 11 देशों की सीमाएं लगती हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। सबसे छोटा द्वीप कौन से है विश्व में? मेडागास्कर। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंदा। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत में है। सबसे ऊंचा बांध रोगुंस्की तजाकिस्तान में है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय, जो कि एशिया में पड़ता है। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। सबसे लंबा जलडमरू मध्य तातार्स्की। सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य डेविस। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, जो कि कहाँ पड़ता है? ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है फ्रेंड्स। एशिया का बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी, जो कि मंगोलिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबी नहर कौन सी है? स्वेज नहर फ्रेंड्स। सबसे व्यस्त नहर विश्व में है हमारी ये कील नहर। सबसे बड़ी रेल सुरंग गोथार्ड स्विट्जरलैंड में पड़ती है। सबसे बड़ी सड़क सुरंग लैडल नॉर्वे में। सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फाहेद सऊदी अरब में पड़ता है। ये सऊदीया में पड़ता है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा विश्व का किंग फाहेद, जो नाम है इसका। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, जो कि तिब्बत में पड़ता है। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जो कि ये दुबई में है। यानी सबसे ऊंची इमारत है विश्व की सबसे ऊंची इमारत, जो कि बुर्ज खलीफा, ये दुबई में पड़ती है। विशाल
मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट, जो कि कहाँ है फ्रेंड्स? कंबोडिया में। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स हम उठाते हैं पर्यावरण एवं वायुमंडल से संबंधित। फ्रेंड, जिसने जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। इससे मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर ला रहा हूँ। इससे आपके लिए, रेलवे के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे और अदर एग्ज़ाम के लिए भी जीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं फ्रेंड्स अल्टरनेट वीडियो ला रहा हूँ, एक दिन मैथ का वीडियो ला रहा हूँ, एक दिन जीएस का वीडियो ला रहा हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायु है, क्या है वायु? ये एक है गैसों का मिश्रण। इसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन 0.03% है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? 71%। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 4000 मीटर यानी 4000 मीटर। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है फ्रेंड्स? 35% यानी 35%। समुद्री जल में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। इसका अणुसूत्र है फ्रेंड्स NaCl, इसे नमक बोलते हैं। सर्वाधिक लवणता किसमें पाई जाती है? वान झील में। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है फ्रेंड? पारिस्थितिकी कहलाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? बाहिरमंडल। मौसमी घटनाएं घटती हैं किसमें फ्रेंड? क्षोभ मंडल में। जितनी भी हमारे पर्यावरण में मौसम की जितनी भी घटनाएं फ्रेंड्स होती हैं, ये ज़्यादातर सब क्षोभ मंडल में होती हैं, जो कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व भी फ्रेंड इसी में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है फ्रेंड्स? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे फ्रेंड्स हम पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे तो 32 मीटर पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो हमारे वायुयान जो हमारे फ्रेंड्स उड़ते हैं, ये ज़्यादातर अधिकतर समताप मंडल पर ही उड़ते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। इसमें ओजोन गैस विद्यमान है फ्रेंड ओजोन परत में। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डाप्सन इकाई। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC। इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का पिंड जलते यानी नष्ट होते हैं, कहाँ नष्ट होते हैं? मध्यमंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधी है वायुमंडल में। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन होती हैं? CO2, CFC, CH4, NO2। जैसे CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CFC को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, CH4 को मीथेन बोलते हैं, NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। फ्रेंड्स, हमारे भारत की जो जलवायु है वो किस तरह की है? वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है हमारे भारत की। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अधिकतम वर्षा होती है तो ये विषुवतीय क्षेत्रों में होती है फ्रेंड्स। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है फ्रेंड्स? ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। पछुआ हवाओं के कारण होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा क्या कहलाती है फ्रेंड्स? गरजता चालीसा। गरजता चालीसा का दूसरा नाम है पछुआ हवा। मानसून सबसे पहले कहाँ आते हैं? केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में अधिकांश
सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण जाड़े के दिनों में। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेंटीमीटर। हेलो फ्रेंड, जिस फ्रेंड या मेरे मित्र ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जब भी वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि मैं कल मैथ का वीडियो लाने वाला हूं, चाल, दूरी और समय। उसमें बहुत ही इजी माध्यम से तुमको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, जो कि चाल, दूरी, समय से होंगे। इससे मैथ की हमने 2 वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया था, बहुत ही सिंपल ट्रिक से। उसी क्रम में मैं कल एक मैथ का वीडियो लेकर आऊँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि रेलवे बहुत ही जल्द एग्ज़ाम कराने वाली है। मेरा एक ही एम है कि आप लोगों को एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फ्रेंड।